बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आप बहुत पसंद करेंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी और तरीक़ेकार बताऊँगी कि काले चने किस तरह से मज़ीद मज़ेदार बनाए जा सकते हैं। काले चने डाइट पर्सन के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी और हेल्दी है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि उसको उसी अंदाज से बनाया जाए जिस अंदाज से ये डिज़र्व करते हैं, हकदार हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, एक स्पाइस तैयार करेंगे और उसके लिए कुछ अज्जा हैं जो कि होल स्पाइस हैं जो मैंने ले लिए हैं। लौंग है, ज़ीरा है, एक बादियान का फूल है और उसके अलावा छोटी इलायची है और धनिया साबित है। चनों को मैंने रात में भिगो के रख दिया था और उसके बाद उसको बॉयल कर लिया है। बॉयल करके जिस तरह से सफ़ेद चने हम करते हैं ना, बहुत सारे बॉयल करके रख देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, इस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि डायरेक्ट काले चनों को बना लिया जाए, लेकिन मैं बॉयल कर लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। जिस तरह से गोश्त बॉयल कर लेते हैं आसानी के लिए, ताकि अगर गला हुआ होता है तो वो बनाना फिर आसान होता है। ये जो मसाला है होल स्पाइस पूरा मसाला, जो साबित गरम मसाले कहना चाहिए, इसको इतना रोस्ट करना है, इतना भूनना है कि खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन गोल्डन सा, काला नहीं करना है वरना सालन काला हो जाएगा। उसके बाद इसको पीस लेंगे, इस मसाला जात को पीस लेंगे। चाहे तो ग्राइंडर में पीस लें, चाहे तो हवन दस्ता जो होता है उसमें पीस लें, जिस तरह से भी बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा सा पीसना है। और उसके बाद ये मसाला स्पाइस जो है काम आएगा आपके रमज़ान में भी, दही बड़ों के लिए, छोलों के लिए, किसी भी छोला चाट के लिए, समोसा चाट के लिए, किसी भी तरह चाट के लिए बहुत ही एक अच्छा ये स्पाइस है। और इसमें जो अज्जा मौजूद हैं वो मैदे के लिए बहुत बेहतरीन हैं, जिस तरह से धनिया हो गया जिसको रोस्ट कर लिया गया है, उसके अलावा छोटी इलायची हो गई और ये अज्जा, ये स्पेशली ये दो जो मसाला हैं ये तो बहुत ही मैदे के लिए मुफीद हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे हैं और किसी भी ग़िज़ा में जाके या किसी भी अज्जा में जाके जो है रेसिपी को मज़ेदार तो बनाते ही हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो सिर्फ़ मज़े के लिए खा रहे हैं। असल में जो इंग्रेडिएंट्स अज्जा जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, अता किए हैं, उसमें कोई ना कोई ख़ास बात होती है, जड़ी बूटी के तौर पे काम करती है और वो हमारे पेट में जाके फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो इस बात का हमें ज़रूर पता होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं बैठी हूँ यहाँ पे आपको गाहे बगाहे आगाह करती रहूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, ये दरदरा सा मसाला मैंने पीस लिया है। ये मसाला मैंने पीसा है पूरा छोले के स्पाइस में, मतलब छोले के मसाले में डालने के लिए, लेकिन इसको पीस के आप बोतल में भी रख सकते हैं इसी क्वांटिटी को, या फिर डबल कर लें, ट्रिपल कर लें और रख दें बोतल में भर के। स्प्रिंकल के लिए भी ये काम आ सकते हैं। मैं तो खैर ये अभी किस तरह से बनाऊंगी आप आगे चल के देखेंगे। प्याज को फ्राई कर लेंगे, मेरा वही तरीक़ेकार, जो कि प्याज को मैं थोड़ा सा ऑयल में डाल के, ठंडे ऑयल में डाल के और रख देती हूँ और कवर कर देती हूँ, आराम से जो है वो अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई हो जाता है। इस तरह से फ्राई करने से ये होता है कि प्याज को बहुत ज़्यादा सा ना पीसने के लिए, मतलब जब हम भून रहे होते हैं ताकि प्याज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पिस जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है प्याज में, साथ साथ कुक हो रहा होता है, फ्राई भी हो रहा होता है, तो वो नरम हो जाती है उस वजह से। अब इसमें मैंने डाला है टमाटर, और टमाटर 3 से 4 के करीब हैं, और साथ में मैंने ये प्याज का पानी डाला है। प्याज का पानी, प्याज पीस लें और उसके बाद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप सादा पानी डाल सकते हैं। मैंने प्याज पीसी थी किसी काम के लिए, तो ये वाली बची हुई थी मेरे पास, मैंने ज़ाया नहीं किया, तो वो मैंने शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं ढककर पका लूँगी ताकि टमाटर और प्याज यकजान हो जाएं। और कोई भी फूड आप बनाते हैं तो ये एक पहला मरहला होता है जो हमें तय करना होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है ताकि जो भी एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है अदरक लहसुन का पेस्ट, सब जानते हैं। और उसके बाद ये मसाला डाल दिया है जो कि पीसा था मैंने, और साथ में शामिल किया है जी हल्दी पाउडर, और उसके अलावा कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि
पेट के लिए बहुत अच्छी कुटी हुई मिर्च नहीं होती। आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बादियान का फूल तेज़पत्ता शामिल किया है खुशबू के लिए। और तेज़पत्ता अपनी एक ग़ज़ाइयत रखता है और अपना एक उसका मज़ा भी है, खुशबू भी है और साथ साथ ग़ज़ाइयत भी है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है चने, जो कि बॉयल है। पानी भी था, वो पानी के साथ ही इसमें शामिल कर दिया क्योंकि काले चने जो होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए उसको गलाने का वक्त दरकार है। नमक शामिल कर दिया है, हरी मिर्च कटी हुई शामिल कर दी है। हरी मिर्च और लाल मिर्च कुटी हुई अपने लिहाज से शामिल कीजिएगा, देखकर शामिल कीजिएगा। चने जो है काले चने मेरे लिहाज से थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा थे, तेज़ हो गए थे। लेकिन अगर आप लोग स्पाइस खाते हैं शौक़ से तो फिर ज़रूर इसी तरह से रखिएगा। हरा धनिया शामिल कर दें। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए नहीं है, ये अभी थोड़ा सा पकेगा। उसके साथ फिर तकरीबन इस चने के सालन को 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है, इस वक्त कवर करके, ठीक है। तो ये एकदम से पानी खुश्क हो गया है और अब ये तैयार हो चुका है। अब मज़ीद कोई गरम मसाला वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मज़ेदार से चने का सालन या चना मसाला तैयार है। और स्नैक्स के तौर पे वीकेंड है, वीकेंड में आप खा सकते हैं। चावल के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं, बॉयल राइस के साथ या फिर भगारे हुए चावल के साथ, जिस तरह से आप खाना चाहें। ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर दिया। मेरा इरादा था कि मैं लीमू और हरी मिर्च भी शामिल करूं, लेकिन हरी मिर्च ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइस हो गया था, तो इस वजह से मैंने शामिल नहीं किया। खूबसूरत से कलर के साथ और मज़ेदार से फ्लेवर के साथ और खुशबूदार चने का सालन माशाल्लाह तैयार है। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे, आपको और हमें शादो आबाद रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपको इस्तेफ़ादा हो सके। इसके अलावा अब रमज़ान आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह रमज़ान में ये रेसिपीज़ आपके लिए बहुत कारआमद होने वाली हैं। खाना सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं खाने चाहिए, हमें अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।